हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, स्पीड एंड दी वेलोसिटी। दोनों हमको सेम लगती है ज़्यादातर, बट दे आर नॉट सेम। हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है, थोड़े एक दूसरे के करीबी हम लोग उसको समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक और चीज़, स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले हम ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस इन क्वांटिटीज या फिर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। और ये क्वांटिटीज का डिफरेंस आप लोग को हर जगह हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटीज, देखिए दो प्रकार की क्वांटिटीज हमारे पास में होती है। वन इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी को समझने के लिए हमारे पास में इनका इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, और वो है कि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास में रहता है हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और इसके अंदर होता है बोथ, दो चीजें होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डायरेक्शन तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड का सादा मतलब अगर हमको जानना है तो हम बोलेंगे किसी भी चीज़ का यूनिट, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके पास उसका यूनिट होता ही है। अगर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, अगर हम लोग बात करते हैं मास की, अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, हर सबके पास में यूनिट है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि भैया मुझे चावल चाहिए, तो मैं दुकान में जाके बोलूँगा ना 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, 100 किलो चावल बोल सकता हूँ। सो फॉर द मास आई एम हैविंग द यूनिट व्हाट, केजी। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे चलना है, लेकिन मुझे कितना चलना है, मुझे 5 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है, तो मेरे पास में लेंथ के लिए है ना, मेरे पास में मीटर है और किलोमीटर है, राइट। बट किलोमीटर इज़ नॉट दी एस आई यूनिट, हमने पहले बता दिया था। फिर हमको एक और चीज़ है पूछनी है कि मुझको दूध लेना है, कितना दूध लेना है, 1 लीटर, 2 लीटर। सो हमारे पास में वॉल्यूम के लिए लीटर एक यूनिट है, और हमारे पास में हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब, और हो सकता है मीटर क्यूब। ये हो जाता है इसका वॉल्यूम, राइट। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फीवर है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर होता है हमारे पास में 37 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। फ़ारेनहाइट में भी होता है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड। ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन वेक्टर क्या बोलता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसको समझने के लिए ना एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, या किसी ने मुझे बोल दिया, मैं क्या लूँ हाथ में, चल दूसरा चौक ले लेता हूँ। ये चौक मैंने इसको दे दिया, मैं आशीष हूँ, मैं खुद की बात बोलता हूँ, ये आशीष चौक को रख दे। अब आशीष क्या करेगा, आशीष सवाल करेगा। कौन सा सवाल करेगा, चौक को रखना है, चौक को रखना है, पर क्या बोलेगा, चौक को कहाँ रखना है, वेयर। बराबर है। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा आप यहाँ से 20 किलोमीटर जाओ, तो क्या ऐसे बोरिया बिस्तर पैक करके आप लोग 20 किलोमीटर के लिए निकल लोगे क्या, राइट। आपके पास कौन सा सवाल आएगा, अगेन वेयर, जाना कहाँ है, वो तो बताओ, तभी तो हम लोग घर से निकलेंगे उस डायरेक्शन में, राइट। तो आपके पास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट है, राइट। वो वहाँ तक हो गया स्केलर। लेकिन जब आपको डायरेक्शन बता दिया जाता है, जब आपको डायरेक्शन बता दिया जाता है, तो वो हो गए आपकी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और एक चीज़, अगर मैं बोलूँगा वो टेबल को सरकाओ, सरकाना है मतलब उसके लिए डिस्टेंस आपको एक कवर करके कहीं तो भी सरकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता ही नहीं हूँ कि किस डायरेक्शन में उसको सरकाना है, तो आप सिर्फ स्केलर पे अटके रहोगे। और जब मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल को यहाँ से
वहां तक, मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, वहां तक सरकाओ। सो अब ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे आपका डिस्टेंस आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। क्लियर? तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। स्केलर में हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो होता है क्या? वो होता है, एक है डिस्टेंस। अभी बोला 5 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है? जवाब मिला? नहीं मिला, डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस। मास, मैं बोलता हूँ 5 किलो दो, तो भैया सिर्फ यूनिट है, डायरेक्शन वगैरह आया नहीं आया। देन अगेन वी आर हैविंग वॉल्यूम। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? अब मास हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्प्ले सॉरी अपना क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या हो जाएंगी? इट विल बी अगेन अ, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। देन टेम्परेचर, राइट? ये सारी की सारी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी। इसकी बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। याद करो, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस भैया हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट टू बी कवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? ये इनिशियल पॉइंट और वो फाइनल पॉइंट, कहाँ जाकर घूम के कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ था और ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे। हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन पता होती है डिस्प्लेसमेंट में, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में हो जाता है क्या? इट इज़ अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है। देन हमारे पास में है वेलोसिटी। क्यों है बताऊंगा। एक यहाँ पे स्पीड डाल देते हैं, स्पीड, और यहाँ पर हमारे पास है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी हमने यहाँ पे स्केलर और वेक्टर में क्यों लिखा है बताऊंगा बाद में। तो इसके एग्जाम्पल में आता है वेट, फोर्स। वेट और फोर्स क्यों आते हैं इसमें पता चलेगा आपको। तब तक मैं आपको पहले फोर्स बता देता हूँ। फोर्स क्या होता है भैया? मैं धक्का लगा रहा हूँ तो एक डायरेक्शन में धक्का लगाऊंगा, मुझे पता है मैं कौन सी डायरेक्शन में धक्का लगा रहा हूँ, इसीलिए फोर्स हमारे पास में आ जाती है कौन सी क्वांटिटी? हियर अगेन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने के लिए तैयार है। स्पीड, स्पीड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सिंपल में लिखता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब मैंने आपको बता दिया था होता है 1, यानी हो सकता है 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में, 1 दिन में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज व्हाट स्पीड। देयरफॉर इट इज हैविंग इट्स फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए भैया, डिस्टेंस हमारे पास में है स्केलर क्वांटिटी, अगेन टाइम ऑल्सो इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने स्पीड को लिखा है स्केलर क्वांटिटी में। अब इसका जो यूनिट है, अच्छा यूनिट हम लोग बाद में लिख लेंगे। फिर वी आर हैविंग वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज व्हाट? द डिस्टेंस covered between the initial and final point or position in unit time is velocity, right? अगेन यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन हमारे पास देखो क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब डायरेक्शन पता है। तो जब डायरेक्शन पता होती है तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सेम डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट की लिखी थी, या फिर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू displacement
अपॉन टाइम। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं ज़रा यूनिट्स, सिंपल यूनिट्स है हमारे पास में, वही है इसका SI यूनिट। पहला SI यूनिट क्या हो जाएगा जनाब? हमारे पास में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है अपॉन है टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ऐसा सिस्टम में? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। हमने इसके पहले देख चुके हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। स्मॉल एस लिख सकते हो या फिर SEC सेकेंड भी लिख सकते हो। अगेन इन CGS यूनिट हमारे पास में है अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो CGS हमारे पास स्मॉल यूनिट होता है। डिस्टेंस का हो जाएगा सेंटीमीटर, राइट। और टाइम का तो वही रहता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दोनों का यूनिट सेम ही रहेगा। SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाई? बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ कवर करते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर ही आएगा CGS और SI यूनिट में। और टाइम तो खैर एक ही बात है, सो सेकेंड, नो चेंज इन दैट। क्लियर? अगर आपको बोला जाता है कि चलिए लिख देते हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपली एग्जाम्पल ले लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, या हम थोड़ा सा इसको ना, एक कार है, कार बना देते हैं हम लोग, बनाना तो आता ही होगा आपको भी, उससे बेटर। ये कार है, राइट। अब ये जो कार है यहाँ से लेकर A से ले तक B तक गई, B से फिर C पे गई और C से गई वो D पर। जब A से B तक गई तो उसने कवर किया 200 मीटर्स, B से C तक गई तो 100 मीटर्स, राइट। और C से D तक गई तो उसने कवर किया से 500 मीटर्स। ये हो गया इसका डिस्टेंस, राइट। तो D1 हो गया, पहला डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, D2 हो गया यहाँ पर 100 मीटर, D3 हो गया यहाँ पर कितना? 500 मीटर्स। अब A से लेकर B तक जाने के लिए उसको लगे होंगे से 10 सेकेंड्स, राइट। B से C तक जाने के लिए से इसके लगे होंगे 15 सेकेंड्स, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए उसको लगे होंगे से 25 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइम लिख लिया। सो पहला जो टाइम लगा, पहला टाइम T1 A से लेके B तक जाने के लिए कितना लगा? 10 सेकेंड्स। देन T2 100 मीटर जाने के लिए कितना लगा? 15 सेकेंड्स, राइट। थोड़ा ज़्यादा लग गया पहले से क्योंकि शायद रास्ता ख़राब होगा। फिर T3 हमारे पास है 25 सेकेंड्स। अब ऐसे समय पर आपके पास बोला गया है कि इसकी स्पीड पता करो, स्पीड क्या है। तो आपको ना ऐसा सवाल आएगा, यहाँ पे आपको निकालना होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है? सम टोटल, सब कुछ मिलाकर, पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम मिलाकर। अगर आपके पास में सिंपल सवाल होगा कि आपके पास में डिस्टेंस, सिंपल डी लिखता हूँ, डिस्टेंस दिया गया 400 मीटर और टाइम दिया गया आपके पास में से 5 सेकेंड्स, तो फिर आपको स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? यहाँ लिखेंगे 400 मीटर अपॉन 5 सेकेंड्स। सो 5 1 जा 5 8 जा 40 और ये 0 लगाया मीन्स व्हाट? 80। आंसर आएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई स्पीड। बट हमारे पास में यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पे देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
फॉर्मूला बन जाएगा, सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड में अब हमारे पास में आ गया है एवरेज वर्ड, तो यहाँ आ जाएगा एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम इज इक्वल्स टू, देखिए डिस्टेंस हमारे पास d1 d2 d3 है, सबको मिला दो, d1 प्लस d2 प्लस d3, और टाइम भी हमारे पास में t1 t2 t3 है, सो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल्स टू होल अपॉन d1 है 200, यहाँ लिखेंगे 200 प्लस d2 है 100, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस d3 हमारे पास में 500, हियर इट बिकम 500, t1 है हमारे पास में 10 प्लस t2 हमारे पास में 15 प्लस ये कितना है 25। चलिए टोटल कीजिए कितना हो जाएगा ऊपर में, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 500 800, सो 800 मीटर्स, मीटर में सब कुछ है यहाँ पर डिस्टेंस। और ये कितना है 15 और 25 कितना होता है 40, 40 प्लस 10 50, राइट, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आता है इसका, अरे स्पीड में डिवाइड करना है आपको, चलिए कितना था 5 1 ज़ा 5, कितना आ गया 3 0, कितना हो गया 5 6 ज़ा, सो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16, ये नीचे में सेकंड था, तो 16 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, क्लियर है। अगर कहीं पर आपके पास में एक यूनिट आ जाता है, किसी का है फैक्टर सपोज से 5 किलोमीटर पर आवर, तो अब क्या करोगे, आपका यूनिट क्या है, आपका यूनिट तो है मीटर पर सेकेंड, राइट, सो 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, तो इन सभी को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं कलेक्टर बनने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बैंकिंग में, तो यूपीएससी एमपीएससी लेवल की एग्ज़ाम होती है, बैंकिंग की एग्ज़ाम होती है, ऐसे समय पर ये कन्वर्जन्स वहाँ पर भी आने चाहिए। ये आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है, इसको अगर आप सीख लोगे तो आप आगे चल के उनसे ज़्यादा बेटर बन सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कन्वर्जन स्टडी करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्लियर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।